भगवान ने गुलाब बनाया कि नहीं बनाया? तो मोगरा क्यों बनाया? कभी सोचा कि गुलाब बना ही दिया, सुगंध आ ही रहा है। भगवान को पता है विविध मति विविध गति, विविध मति है। किसी को गुलाब पसंद नहीं हो, ऐसे भी होंगे। उसको पूछे क्यों रे गुलाब पसंद नहीं? मोगरा पसंद है महाराज। अरे मोगरा क्यों रे पसंद? चमेली पसंद है महाराज, चंपा पसंद है महाराज। भगवान को विविध मति में विविध गति दिखी, तो भगवान ने संसार भी विविध बनाए ना, देवता भी विविध बनाए। किसी को कोई भी काम आ जाए, ये जरूरी नहीं कि जिसको आप इष्ट मानते हो उनसे आपकी कृपा लिखी है। आज खुला बोलना चाहता हूँ, आप ये ध्यान रखना कि आप जिससे इष्ट मानते हो कृपा वहां से लिखी है, ऐसा नहीं है। कहीं एक छोटी सी स्थान से कृपा आके आपका जीवन सफल हो सकता है, वो कोई गारंटी नहीं है। कृपा कब होगा और कैसे होगा? कौन चाहते हैं कि कृपा हो जाए? सभी लोग चाहते हैं। 1000 रुपया आना हो, क्या आना हो? 1000 रुपया। 1000 रुपया आना हो तो बुध की कृपा चाहिए। किसकी? बुध की। बुध की कृपा बगैर 1000 पति नहीं हो सकते। बुध की कृपा हो गई 1000 पति। कई लोग तो रोटी के भी फाड़ा पड़ रहे हैं, जिनके गली में भीख मांग रहे हैं, उन पर बुध की कृपा नहीं है तो 1000 पति भी नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 1000 से ही लाख बनेगा, लाख से ही करोड़ बनेगा। 1000 बगैर भी थोड़ी लाख बनेगा महाराज। हाँ, आप तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चढ़ोगे ना महाराज। 1000 से लाख बनेगा, लाख से तो 1000 पति बनना हो तो किसकी कृपा चाहिए? बुध की। और लखपति बनना हो तो शुक्र की कृपा चाहिए। किसकी? शुक्र की। शुक्र की कृपा हो लाखों में खेलेगा, और गुरु की कृपा हो गई तो करोड़ों में खेलेगा। जयकारा गुरुदेव का। देव गुरु बृहस्पति को बोल रहा हूँ। किनको बोल रहा हूँ? बृहस्पति। हाँ, देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो गई, अगिनत माल का स्वामी बनेगा। उसके पास गिनने के लिए फुर्सत नहीं होंगे। मशीन इतने लगाए, अकाउंटिंग मशीन, वो भी गिनने में थकेंगे। किन की कृपा होनी है? गुरु की। कौन चाहते हैं कि बुध गुरु और शुक्र तीनों की कृपा एक साथ प्रकट होना? सभी लोग चाहते हैं भगवान। हाँ, देखिए, जहां भी बुध गुरु और शुक्र तीनों संयुक्त होते हैं, ध्यान रखना कि जीवन में हजारों की शक्ति बुध देते हैं, लाखों की शक्ति शुक्र देते हैं ना, अरबों खरबों की शक्ति, अनंत की शक्ति गुरु देते हैं, देव गुरु बृहस्पति। लेकिन अगर बुध गुरु और शुक्र का अगर संयुक्त संयोग कर लेते हो, एक साथ अगर तीनों एक संयोग में आते हैं, आपको संसार में कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप जिस गाड़ी में जाओगे वो कार भी सोने का होगा, आप जिधर बैठोगे वो पलंग भी सोने का होगा, और आप जिसमें खाओगे वो थाली भी सोने की होगी। हमको ऐसा बताओ ना महाराज के गुरु शुक्र और बुध का युक्ति कैसे होता है? यही तो पॉइंट आपने बताया कि बुध गुरु और शुक्र की युक्ति हो जाए तो हमारे जीवन में समृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? समृद्धि। हाँ, श्रावण महीना है, शंकर जी की कथा चल रही है। जो रावण को सोने की लंका देने वाले भगवान क्या हमको कुछ नहीं देंगे? हमको भी बहुत कुछ देंगे प्रभु, हमको बगैर दिए जाने वाले नहीं है। तो ऐसे प्रभु बता रहे हैं एक सुंदर उपाय कि एक छोटा सा हरा कलर का कपड़ा लें। क्या लें? हरा कलर का कपड़ा। एक कपड़ा हरा कलर का लें। ये बुध है, इसमें राहु की दृष्टि पड़नी जरूरी है। किसकी दृष्टि? राहु की। राहु को क्या, जिस चीज पर राहु की दृष्टि पड़ गई है, गुरु शुक्र बुध की युक्ति पर, जोरदार कोई ना कोई बड़ा सा एक चमत्कारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वो कह नहीं सकते कि कब कैसे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा बड़ा सा गठरी आएगा अगर भक्ति और सद्गुण है तो। क्या है तो? भक्ति और सद्गुण। हाँ, राक्षसों के लिए नहीं है ये सब। एक हरा कपड़ा लिया। क्या लिया? हरा कपड़ा। हरे कपड़े में बुध को बलवान करने 3 जायफल। क्या? 3 जायफल। जायफल बुध है, हरा कपड़ा बुध है, और जायफल राहु की संयोग करता है। किसका संयोग? राहु। हरा कपड़ा बुध है, जायफल में बुध और राहु है। राहु जहां दृष्टि डालेगा वह अचानक संपत्ति प्राप्त होगी। कैसा आनंदकारी बात बोला महाराज, धन्य महाराज, आप ऐसी बातें बोला करो हमको। कलयुग है, आदमी को धन कैसे मिलेगा इसी बात पर दिमाग हरदम जाता है। तो
किसी न किसी प्रकार से भक्ति में जुड़ा रहे, इसलिए कथा बोलने वालों को भी कुछ न कुछ बोलना पड़ता है कि भाई किसी बहाने भक्ति में जुड़ा रहे। अब क्या बोलेंगे महाराज, अब क्या बोलेंगे, थोड़े सुनते रहें, इस बहाने कथा सुने। मेरे को तो यही है भाई, आप खीर के चक्कर में भोजन करने आए हो तो भी हम करेले के भी सब्जी दे के दवाई देते हैं, वैसे आपकी इच्छाओं के साथ साथ प्रभु भक्ति भी हो जाए तो हमारा भी उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्देश्य पूरा। हाँ, तो प्रभु की भक्ति करते हुए महाराज क्या क्या लेना बहनों बोलो। अभी भूख हो गए, राहु की दृष्टि पड़ गई, लेकिन इससे क्या होगा, अपने को 3 सहयोग करना है ना। और कौन है? 2। हाँ, शुक्र कौन है? मोगरा। क्या है? मोगरा। 3 मोगरा उसमें जायफल के साथ रख दिया तो बुध और शुक्र का क्या हो गया है? कनेक्शन। क्या हो गया? कनेक्शन। हाँ, बुध और शुक्र का कनेक्शन होगा जब जायफल 3 लोगे दुकान से। उसमें जो सुगंध है वो बुध है, और जायफल में जो सत्व है ये राहु है। और उसमें जो मोगरा रख रहे हो 3, एक मोगरा जो अच्छी खिल सके ऐसे 3 मोगरा रखा, वो है शुक्र। शुक्र मोगरा, महालक्ष्मी को इसीलिए मोगरा चढ़ता। अगर आपके घर में लक्ष्मी की प्रतिमा है और बराबर मोगरे की माला मोगरा चढ़ा रहे हो तो आपके घर में लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। लक्ष्मी मोगरा से प्रसन्न होती है, कमल से तो होती है, वो उसका आसन है, लेकिन मोगरा उसका दिल में प्रिय वस्तु है। दक्षिण में देखोगे तो सब लक्ष्मी मंदिर में मोगरे की माला पहनाई जाती है। क्या माला? मोगरे की माला। और अब ये 2 तो हो गया, बुध और राहु की दृष्टि भी पड़ गई, लेकिन अब कौन रह गए? गुरु। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हूँ। अब देव गुरु बृहस्पति किस में रहते हैं? सबसे पावरफुल्ली वो रहते हैं सोने में। किस में रहते हैं? सोने में। हाँ, तो एक छोटा सा सिक्का, एक छोटा सा दाना सोने का आपकी शक्ति अनुसार, क्योंकि रखना आपको ही है, कोई पड़ोसी को तो देना है नहीं। जो अंदर पड़ा है उसको गांठ में रखना है, कोई लाके किसी को देना थोड़ी है कि पड़ोसी को देना है कि किधर दान देना। अब बोलूं कि दान देने से गुरु की कृपा होगी तो बोले ऐसी कृपा ही नहीं चाहिए महाराज, हमको तो ऐसी कृपा कोई जरूरत नहीं है, कृपा ही निकल जाए ऐसी कृपा। तो एक सिक्का 1 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 1 किलो की बट्टी हो, 1 मिलीग्राम हो आपके पास, आपकी जो शक्ति हो। सोना, क्या? सोना, 3 मोगरा, 3 जायफल हरे कपड़े में, छोटा सा कपड़ा, बहुत बड़ा भी 3 जायफल के लिए कितनी जगह चाहिए, और मोगरा वो और सिक्का कितना बड़ा होगा, वो सब रखा, गांठ दिया। इसको करना है शुक्रवार के दिन। कब करना? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन शुक्र होरा में करना। दोपहर में जो शुक्र होरा आएगा, सुबह सूर्योदय से 12 मिनट में करो तो बहुत अच्छा। सूर्योदय आपके गांव में जितने बजे हो रही है उससे 12 मिनट के अंदर कर दिया, 12 करोड़ का काम उसी समय संपन्न होने। जय गुरुदेव। सोने का टुकड़ा छोटा सा, आपकी शक्ति अनुसार जितना बड़ा। अब इसको गांठ देके शुक्र होरा में आप जहां हरदम गहने पैसे रखते हो उस स्थान में रख देना। अब ये जियो की टावर की तरह नेटवर्क खींचता रहेगा, अपने आप नेटवर्क बना के। जियो की टावर, जियो यानी वो अंबानी का जियो नहीं, जियो और जीनो 2 वाला टावर। जियो, खूब जियो, आप जियो और खुश रहो, ऐसा मैं आशीर्वाद दिया, ऐसा टावर। ये वो जियो नहीं है, ये जियो। क्या है? जियो। जिए, खूब जीने दीजिए। तो ऐसी आराधना आप सबको आज मैंने बताया है, जिससे बुध, शुक्र और गुरु की युक्ति बनेगी। क्या बनेगा? युक्ति। और बुध, शुक्र और गुरु की युक्ति और एक चीज से भी बनती है। वो क्या चीज है? उससे स्ट्रांग युक्ति बनती है। ये तो दिव्य युक्ति है, सोना, जायफल, मोगरा बांध के साथ रखा। देखो, कुछ चीजों के संयोग होने के बाद उसका पावर करोड़ों गुना हो जाता है। वो अलग अलग रहते हैं तो उसका पावर नहीं। गुरु अलग रहे, शुक्र अलग रहे, बुध अलग रहे, उनका अपना अपना काम है। तीनों जब इकट्ठे होते हैं ना, राहु की दृष्टि पड़ती है तो दुर्भाग्यशाली के भी जीवन में भाग्योदय हो जाता है। ये अलग संयोग है। कैसा है? संयोग। हाँ भाई, एक आदमी गली में किसी से लड़ रहा है, वो एक आदमी का बल डाल रहा है और एक आदमी से लड़ रहा है। अब वो एक आदमी के सामने 1000 आदमी इकट्ठे हो गए और ये 1000 मिलके एक को मार रहे हैं, तो पावर किस में ज्यादा होगा हमारा? तो जब ये तीनों ग्रह एकत्रित होकर के एक साथ अपनी शक्ति दिखाते हैं तो दरिद्र को भी धनवान बना के रहते हैं। ये शक्ति, जय गुरुदेव। एकदम दरिद्र पड़ा है वो भी उठ के बैठ जाता है, वो भी पावरफुल होता है। तो ये गुरु, शुक्र और बुध की युक्ति करने वाला उपाय आप अवश्य करें शुक्रवार के दिन।
आपकी चीजें आपके घर में पड़ी रहेगी, कोई नुकसान नहीं है। अगर प्रभु की कृपा हुई तो इसका लाभ भी होगा, और प्रभु की कृपा से हमारा प्रयास करना धर्म होना चाहिए। विभिन्न प्रयास करें, किस प्रयास से कब प्रभु की कृपा का द्वार खुलेगा उसका भी लाभ लेना है। और कल मैं बताऊंगा एक सुंदर गुरु शुक्र बुध की युक्ति का संयोग, वो कल हम देखेंगे। कटहल की लकड़ी, कौन सी लकड़ी? कटहल की फणस बोलते हैं ना, फणस, फणस का फल आता है ना कटहल, जी भगवान। कौन कटहल बोलते हैं, कौन फणस बोलते हैं? दोनों भी बोलते हैं जैक फ्रूट। इफ यू टॉक जैक फ्रूट, इट इज जैक फ्रूट। तो उस लकड़ी में है गुरु बुध शुक्र की संयोग। किसमें है? लकड़ी। कल बताऊंगा। अगर कटहल की लकड़ी की एक छोटी सी बॉक्स बनवा दो, आज गारंटी दे दूं कि उस बॉक्स में कुछ पैसा डाल के अपने अलमारी में रख दो, वो बॉक्स जब तक रहेगा धनाकर्षण सिद्धि बन जाएगा आपके घर में। वो बॉक्स ऐसे कटहल की, इसीलिए सरस्वती स्वयं जो वीणा बजाती है कटहल की लकड़ी की बजाती है। जो वीणा बनता है वो कटहल की लकड़ी के। जब वो वीणा को उठाते ही ज्ञान का तरंग दुनिया में फैलता है, शक्ति का तरंग फैलता है, वो कटहल की लकड़ी में है बुध गुरु और शुक्र की संयोग। तो मैं चाहता भी हूं कि मैं किसी भी एक अच्छे कारपेंटर को बोल के ऐसी छोटी पेटियां बनवाऊं मैं खुद, और माँ के शरण में पूजा करके जय गुरुदेव। क्या करूं? भक्तों को माँ के चरण में पूजा करके आप सब में बांट दूं, ऐसे मेरी भावना। जय गुरुदेव। कितना आनंद आएगा, आनंदमय हो जाएगा भगवान। हाँ तो वो करेंगे हम। अभी इच्छा है कि जो नवरात्रि में जितने भक्त आएंगे तो सही नवरात्रि में, उन भक्तों को मैं कोशिश करूंगा कि नवरात्रि के 10 दिन तक ये कटहल की पेटियों में कुछ सिक्के डाल के लक्ष्मी पूजा में पहले पूजा करूं। जो यंत्र में दे रहा हूं 10 दिन तक जो लोग आ रहे हैं पूजा करने, उनको ये कटहल की ऐश्वर्य मंजूषा भी उनको दे दूं मैं। जय गुरुदेव। ऐसी पेटी दे दूं कि पेटी ले जाके घर में रखे, फिर देखे कि पेटी आपने दिया महाराज, लेकिन अब पेटियां ही पेटियां आ रही है। जय जय गुरुदेव। और पहले बेटियां आई, हमको लगा कि इन बेटियों को पार कैसे करेंगे, लेकिन कटहल की पेटी आई, बेटियों को पार करने पेटियां आ गई हमारे। जय हो भगवान। तो ऐसे माँ की शक्ति आने वाली है नवरात्रि में। कटहल की पेटी को पूजित करके सिद्ध करके सबको दूंगा मैं। ऐसी पेटियां, उस पेटी को धन मंजूषा, क्या मंजूषा? धन मंजूषा। हाँ, किस किस को चाहिए धन मंजूषा? हम सभी को चाहिए भगवान। बस इसमें कोई ना नहीं। एक दिन में 200 माला फेरना है। किस किस को चाहिए? तो नीचे हाथ नीचे। चलो अब हम भैरव जी को प्रणाम करना है। किन को प्रणाम करना है? भैरव जी को भगवान। 19 अगस्त रक्षा पूर्णिमा के दिन कृष्णगिरी में सुहागिनों की पूजा में 600 रुपए का राशन, 100 रुपए का कंबल, 300 रुपए की साड़ी, 1000 रुपए की चीज माँ पद्मावती को, कुल देवता को आपके प्रसन्न करने के लिए ये विधान 5111 कन्याओं के लिए रखा गया है। जिसको भी इस कन्या पूजन में 11 कन्याओं के लिए 11,000, 9 कन्याओं के लिए 9,000, 5 कन्याओं के लिए 5,000 या 1 कन्याओं के लिए 1,000 डालना हो, YouTube में जो बार कोड दिखाया जा रहा है उसमें स्कैन करके आप अपनी शक्ति और इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और वहीं 19 तारीख को भैरव रक्षा कवच बनाया जा रहा है घर घर में। 18 तारीख को बेल वृक्ष की पूजा करके, समी वृक्ष की पूजा करके एक बेलपति एक समी पत्ती ले आए। 19 तारीख को 3 बजे जो हम विधान करा रहे हैं, एक लाल कपड़े का टुकड़ा, एक वच का टुकड़ा, एक 5 रुपए का सिक्का, एक बेल पत्ती, एक समी की पत्ती, एक कोयले का टुकड़ा, एक हल्दी का गांठ, एक सुपारी, कुमकुम, सरसों, मरोड़ फली, और क्या? अत्तर। कौन सा अत्तर? चमेली का अत्तर। और क्या? मैं तो बोलता हूं कि इस चीजों के लिस्ट को जो पाठ किया, 32 का पाठ कर लो तुम लोग। हाँ, 19 तारीख के बाद ये पाठ किया हुआ लिस्ट किसी काम का नहीं, लेकिन 32 पाठ करोगे, अगले जन्म में भी जन्म लोगे, वहीं काम आएगा। तो महाराज ऐसे उन चीज़ों से 19 तारीख को सुंदर रक्षा विधान हो रहा है। और इसके लिए YouTube में लिस्ट भी डाल दिया गया है वीडियो का। जिसको वीडियो देखना है देख के वो चीज़ें तैयार रखें। 19 तारीख रक्षाबंधन के दिन भाई के कलाई में तो राखी बांधेगी, लेकिन पूरी घर की रक्षा हो जाए ताकि हर परिवार के सदस्यों के, घर के हर व्यक्ति का कल्याण हो जाए। और कृष्णगिरी में नवरात्रि अक्टूबर 3 तारीख से 12 तारीख अक्टूबर तक
108 कुंडीय यज्ञ विधान और दुर्गा पंडाल आप लोगों ने जाके देखा क्या अंदर काम कैसे चल रहा? अरे कोई देखे तो मुंह फाड़ते रह गए कि ऐसा भी काम हो रहा है। जब वो पूरा होगा आपको लगेगा कि हिमालय पर्वत पे शंकर पार्वती का दर्शन हो रहा है। जय हो, जय हो। पूरा अंदर हिमालय जैसे वातावरण हो रहा है। कैसे वातावरण? हिमालय जैसे इस वातावरण। वातावरण में मंगल ही मंगल हो जाए, हम सबका कल्याण ही कल्याण हो जाए। ऐसे कल्याण करने वाले प्रभु को प्रणाम करते हुए